हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक हैमलेट के बारे में। हैमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक ट्रेजिक नाटक है। आइए समझते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। हैमलेट जो कि इस स्टोरी का हीरो है, वो डेनमार्क का राजकुमार है। क्लॉडियस हैमलेट के अंकल हैं और डेनमार्क के राजा हैं। गर्ट्रूड हैमलेट की मदर हैं और डेनमार्क की रानी हैं। पोलोनियस जो कि लॉर्ड ऑफ चेम्बरलेन हैं, वो फादर हैं ओफिलिया और लेयर्टीज के। ओफिलिया पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट की लवर है। लेयर्टीज पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का ब्रदर है। होरेशियो हैमलेट का एक फ्रेंड है जो कि वहीं डेनमार्क में रहता है। फॉर्टिनब्रेस नॉर्वे के प्रिंस हैं और इस कहानी में घोस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो और दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, रोजनक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न। ये हैमलेट के फ्रेंड्स हैं जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ते थे। चलिए अब इसकी स्टोरी को समझते हैं। हैमलेट विटनबर्ग पढ़ने के लिए गया हुआ था, जहां पर कि उसको अपने पिता की अचानक मृत्यु का समाचार मिलता है और वो फौरन ही डेनमार्क वापस आ जाता है। वहां पर आकर उसका फ्रेंड होरेशियो उसको बताता है कि उसने हैमलेट के फादर के गोस्ट को देखा है। तो हैमलेट बहुत ही सरप्राइज रह जाता है कि ऐसे कैसे उसको गोस्ट दिखाई दिया है। कुछ समय बाद वो गोस्ट हैमलेट को भी दिखाई देता है और हैमलेट को बताता है कि उसके चाचा क्लॉडियस ने ही उसकी हत्या की है। और वो गोस्ट उसको किसके लिए उकसाता है? रिवेंज लेने के लिए उकसाता है कि उसको क्लॉडियस से, अपने चाचा से रिवेंज लेना चाहिए। तो हैमलेट इस बात की सच्चाई जानने के लिए थोड़ा अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देता है, थोड़ा पागलपन सा शुरू कर देता है, ताकि वो वाकई में ये जान सके कि क्लॉडियस जो उसके अंकल हैं, उन्होंने उसके फादर की हत्या की है या नहीं है की है। और सारे लोग ये सोचते हैं कि वो ओफिलिया के प्यार में पागल है। ओफिलिया जो कि लॉर्ड ऑफ चेम्बरलेन की बेटी है, पोलोनियस की बेटी है। तो सब लोग ये सोचते हैं। और उधर क्लॉडियस जो है बहुत ज्यादा परेशान होता है उसके व्यवहार से कि ये ऐसा पागलपन का व्यवहार क्यों कर रहा है। तो क्लॉडियस उसके फ्रेंड्स, हैमलेट के फ्रेंड्स रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न को कहता है कि वो हैमलेट के पागलपन का पता लगाएं कि वो ऐसा पागलपन का व्यवहार क्यों कर रहा है। अब जो ये हैमलेट के फ्रेंड्स आए हैं, रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न, इनके साथ एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी आया है। तो फ्रेंड्स, हैमलेट एक प्लान बनाता है कि वो एक प्ले लिखता है और उस प्ले में वो सब दिखाता है कि कैसे उसके फादर की हत्या हुई थी। तो वो सोचता है कि वो अपने चाचा क्लॉडियस और अपनी माँ गर्ट्रूड को उस प्ले में बुलाएगा और वो क्लॉडियस का रिएक्शन देखेगा कि क्या है। जब अब वो उसके रिएक्शन को देखकर वो समझ जाएगा कि उसने उसके फादर की हत्या की है या नहीं। तो प्ले में क्लॉडियस वो दृश्य देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि हैमलेट का अंकल है, और वो वहां से हॉल छोड़कर चला जाता है। तो उसको समझ आ जाता है हैमलेट को कि उसने ही उसके फादर की हत्या की है। अब पोलोनियस जो होता है, जो लॉर्ड ऑफ चेम्बरलेन है, वो गर्ट्रूड के रूम में टेपेस्ट्री के पीछे छुप जाता है। क्यों? क्योंकि हैमलेट जो है अपनी मदर से बात करने के लिए उसके रूम में जाने वाला होता है। तो वहां पर वो जब हैमलेट अपनी मदर से बात करने आता है, तो वो वहां पर देखता है कि टेपेस्ट्री जो है हिल रही है। तो वो सोचता है कि ये टेपेस्ट्री क्यों हिल रही है, शायद वहां कोई चोर है। और वो उसके टेपेस्ट्री में अपनी तलवार घुसा देता है, पर्दे के में अपनी तलवार घुसा देता है। और वहां पोलोनियस जो कि उसको स्पाई करने के लिए, या उसकी माँ को, गर्ट्रूड को, उससे लगा कि गर्ट्रूड के साथ हैमलेट कोई बुरा व्यवहार ना करे क्योंकि वो पागलपन का नाटक कर रहा था, इसलिए छुपा हुआ था। तो उसकी वहां पर
मृत्यु हो जाती है हैमलेट की तलवार से। अब क्लॉडियस, जो कि उसका अंकल है हैमलेट का, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसको पोलोनियस की हत्या के बाद उसको वहां पर इंग्लैंड भेज देता है, उसके दोनों फ्रेंड्स रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ। तो रास्ते में हैमलेट को पता चलता है कि क्लॉडियस उसको मारना चाहता है, तो वो अपने दोनों फ्रेंड्स रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न को वहीं छोड़कर वो वापस से डेनमार्क आ जाता है। और वहां आकर डेनमार्क में आकर उसको पता चलता है कि ओफेलिया, जो कि उसकी लवर थी, वो उसके फादर की हत्या के बाद और हैमलेट के पागलपन से परेशान होकर उसने नदी में डूबकर वो मर गई है। तो हैमलेट जो है लेयर्टीज, जो कि ओफेलिया का भाई है, उसको सांत्वना देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और इधर क्या होता है कि क्लॉडियस इसके साथ लेयर्टीज के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। क्लॉडियस की तो एक ही वो थी कि एम्बिशन थी अब कि भाई उसे हैमलेट को मारना है, तो वो क्लॉडियस लेयर्टीज के साथ प्रोग्राम बनाता है और उन दोनों के एक डुअल मतलब उन दोनों के लेयर्टीज और हैमलेट के बीच एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन करता है। तो क्या होता है कि उसमें कहता है वो कि एक वो लेगा, तलवार होगी जिसमें कि तलवार में वो क्या करेगा, तलवार में जहर लगा देंगे। डुएल के टाइम पर लेयर्टीज जो है वो तलवार, जहर भरी तलवार जो है वो हैमलेट के मार देगा और हैमलेट उससे मर जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था कि अगर वो उसकी जहर भरी तलवार से नहीं मरेगा, पॉइजन्ड स्वाड से नहीं मरेगा, तो उसके लिए उन्होंने पॉइजन ड्रिंक भी बना रखा था जिसमें उन्होंने जहर मिला रखा था। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन क्लॉडियस की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और वो जो जहर भरा ड्रिंक होता है वो जर्ट्रूड, हैमलेट की मदर, वो पी लेती है और जो पॉइजन्ड स्वाड थी, जो जहर भरी तलवार थी, वो लेयर्टीज और हैमलेट उन दोनों को लग जाती है और हैमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है। तो एंड इसका बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होता है कि जो वो होते हैं फॉर्टिनब्रेस, नॉर्वे के प्रिंस होते हैं, वो एंटर करते हैं। तो वो वहां पर देखते हैं कि सारे शाही परिवार के सारे सदस्यों की वहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। फॉर्टिनब्रेस देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। हैमलेट ने मरते हुए अपने फ्रेंड होरेशियो से कहा था कि डेनमार्क को वो संभाले और फॉर्टिनब्रेस को सारी बात वो बताए। तो इस तरीके से इस नाटक का ट्रेजिक एंड होता है। होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।